So this is interference of light due to thin film in transmitted system, right? तो इसमें वही है कि हमने एक थिन फिल्म को लिया हुआ है जिसका थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। इसके ऊपर एक रेयर मीडियम है और इसके नीचे भी एक रेयर मीडियम है और फिल्म का एक डेंसर मीडियम है। ये केस ऐसा हो सकता है जैसे वाटर की फिल्म जो है वो एयर में सस्पेंडेड हो या ऑयल की फिल्म जो है वो वाटर में सस्पेंडेड हो, राइट? तो ऑयल की फिल्म के ऊपर भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, ऐसा केस हो सकता है। या वाटर फिल्म के ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, ऐसा केस भी हो सकता है। तो दिस इज द केस ऑफ फिल्म और इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है। तो जब एक मोनोक्रोमेटिक बीम वो इस रेयर मीडियम से डेंसर फिल्म में ट्रेवल करेगी, राइट, तो इसका एक पार्ट जो है वो इस रेयर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो डेंसर फिल्म में रिफ्रैक्ट हो जाएगा। नाउ जब ये रिफ्रैक्टेड बीम AB इस डेंसर फिल्म में ट्रेवल करेगी, राइट, और इस डेंसर फिल्म से इस रेयर मीडियम में जाएगी, राइट। दिस रिफ्रैक्टेड बीम विल ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर फिल्म टू रेयर मीडियम। तो ये हमारी जो सरफेस है ये डेंसर सरफेस होगी। तो जब ये रिफ्रैक्टेड बीम इस डेंसर सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो इसका एक पार्ट जो है वो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो हमने इसको नॉर्मल से अवे बैंड कर दिया, और दूसरा पार्ट जो है वो डेंसर फिल्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है BC, ये जब फिल्म में चलेगी तो ये हमारा ऊपर वाला जो सरफेस होगा ये अब डेंसर सरफेस होगा, राइट, क्योंकि मैं डेंसर में चल रहा हूं तो ये सरफेस डेंसर माना जाएगा। तो जब ये रिफ्लेक्टेड बीम इस डेंसर सरफेस पर गिरेगी तो इसका एक पार्ट जो है वो इस डेंसर सरफेस से वापस फिल्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो इस रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जिसको मैंने इस डायग्राम में नहीं दिखाया, राइट। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड बीम है ये फाइनली इस डेंसर सरफेस से एमर्ज हो जाएगी और रेयर मीडियम में बाहर निकलेगी, एमर्ज करेगी इन द रेयर मीडियम एज बीम सेकेंड, राइट। ये हमारी बीम 2 होगी और जो हमारी पहले एमर्ज कर गई थी दैट इज आवर बीम 1। नाउ ये दोनों बीम्स जो है हमारी, क्योंकि फिल्म जो है वो एक्सेसिवली थिन है, बहुत पतली है, इसलिए ये दोनों बीम कोहेरेंट बीम्स होंगी। जब ये ट्रेवल करेंगी तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण फिल्म पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, राइट। हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगे। तो केस इसमें यही है, जो पार्ट डिफरेंस इन दोनों बीम्स के बीच में आता है वो वही आएगा जो हमारा रिफ्लेक्टेड केस में आया था 2μt cos r। लेकिन ये जो केस है ये रिफ्लेक्टेड से इस प्रकार से डिफरेंट है कि जो हमारी बीम 1 पहले रिफ्रैक्ट हो गई थी, ट्रांसमिटेड हो गई थी रेयर मीडियम में, उसमें स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो बीम ट्रांसमिटेड है तो उसमें कोई भी फेज चेंज या पाथ चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी बीम 2 यहां से रिफ्लेक्ट हुई थी एज BC, फिर दोबारा से डबल रिफ्लेक्ट हुई एज बीम 3D, राइट, और फिर ये जो है रेयर मीडियम में ट्रांसमिट हुई है। तो इस बीम में डबल रिफ्लेक्शन को सफर किया है। तो एक रिफ्लेक्शन होने से अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम इसमें पाई का फेज चेंज आया, राइट। और जो दूसरी बार इसने रिफ्लेक्शन किया एज बीम 3D, तो इसमें एक बार फर्दर फिर से पाई का चेंज आया। तो दो बार पाई के चेंज आने से जब ये बीम बाहर आई एज बीम 2, तो इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं माना गया है, कोई भी पाथ चेंज इसका नहीं होगा, क्योंकि पाई प्लस पाई मीन्स 2 पाई, तो 2 पाई मतलब आप वहीं पर आ गए हैं, तो देयर इज नो चेंज इन फेज। नाउ ये पहली बीम में भी कोई चेंज नहीं है फेज में और दूसरी बीम में भी कोई चेंज नहीं है फेज में, तो इसीलिए हम इनके केस में जो पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं उसमें λ/2 के फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी वो होगी 2μt cos r इज इक्वल टू 2n λ/2। तो n जो है वो 0 है, तो n 0 का मतलब है कि ऑर्डर 0 कब होगा, जब थिकनेस 0 है। तो थिकनेस 0 है तो मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस
इस सरफेस पे बात कर रहा हूँ, तो इस सरफेस पर मुझे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। राइट, यहाँ पर मुझे ब्राइट बैंड मिलेगा जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये ट्रांसमिटेड केस को यहाँ से देखा जाएगा, तो आई विल ऑलवेज गेट ए ब्राइट बैंड हियर। नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है कि दो कोहेरेंट बीम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी जब उनका पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा। तो पार्ट डिफरेंस है 2 μ t cos r, इसको हमने 2n - 1 λ/2 के इक्वल रखा, जहाँ n है 1 2 3। या इसी चीज को मैं 2n + 1 λ/2 भी रख सकता हूँ, ये तो केवल मैथमेटिक्स का डिफरेंस है, तो n को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं n को 1 रखता हूँ यहाँ तो ये λ/2 बनेगा, और मैं n को 0 रखता हूँ यहाँ तो भी ये λ/2 बनेगा। तो ये तो लिखने का फर्क है, लेकिन ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, तो n जो है 1 से एक्चुअली शुरू हो रहा है, तो n 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब मिनिमा का फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, मिनिमा का 0th ऑर्डर नहीं होगा, 0th ऑर्डर मैक्सिमा का होगा, जो कि इस वाली सरफेस पर हमें दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की थिकनेस बढ़ रही है और मैं इसको यहां से देख रहा हूं, वैसे मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इसके जस्ट नीचे जो है फर्स्ट मिनिमा का फर्स्ट ऑर्डर होगा, उसके जस्ट नीचे मैक्सिमा का फर्स्ट ऑर्डर होगा, उसके जस्ट नीचे मिनिमा का सेकंड ऑर्डर होगा, उसके जस्ट नीचे मैक्सिमा का सेकंड ऑर्डर होगा। राइट, तो इस तरीके से ये ऑर्डर्स जो है हमारे बैंड्स बनते चले जाएंगे, और ये ऑर्डर जो है एक्चुअली फिल्म की थिकनेस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब थिकनेस 0 है, यानी कि इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर थिकनेस 0 है, मुझे यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसमिटेड केस है। ट्रांसमिटेड केस में केवल हमें λ/2 के इफेक्ट को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें दोनों बीम्स में कोई भी पाथ चेंज फेज चेंज नहीं आएगा। एक में तो वैसे ही नहीं आना क्योंकि वो ट्रांसमिटेड है, और दूसरी जो है क्योंकि डबल रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो डबल रिफ्लेक्शन के कारण उसमें भी कोई चेंज नहीं माना जाएगा। और जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगी तो सेम फेज में करेंगी, जिसके कारण हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब थिकनेस 0 होगी।